राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं किया करते थे, चाहे वो कोई हिंदू भक्त हो या कोई मुस्लिम भक्त हो। अगर कोई भी भक्त उनका किसी भी संकट में होता था, महाराज जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता अवश्य किया करते थे। और कोई भी भक्त किसी भी संकट में और महाराज जी को याद करे तो महाराज जी तुरंत उसके पास में सहायता के लिए पहुंच जाया करते। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, एक बार महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे डॉक्टर एमयू खां जी, और उनकी पत्नी को एक बार तेज बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि कई सारे उपचार के बाद में, कई सारी दवाइयों के बाद में भी उनका जो बुखार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इस तरीके की हालत देखकर डॉक्टर साहब बड़े घबरा गए और उन्होंने कई सारे डॉक्टरों से सलाह भी ली, लेकिन उचित उपचार कहीं से नहीं मिल पा रहा था। अंत में जो है वो अपनी पत्नी के पास में गए और उनसे बातचीत की। पत्नी महाराज जी की बड़ी विश्वास किया करती थी, महाराज जी में विश्वास करती थी, महाराज जी को बड़ा मानती थी। तो उन्होंने जो है महाराज जी को याद किया और अगले ही दिन जो है महाराज जी स्वयं उनके घर पे पहुंच गए। महाराज जी जैसे ही उनके घर पे आए तो डॉक्टर एमयू खां की पत्नी जी से मिले और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। और इतना कहकर महाराज जी ने फिर डॉक्टर एमयू खान जी से कहा कि हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर जो भोग प्रसाद लगे वो इसे खिला देना, और उसके बाद में जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर एमयू खान जी जानते थे कि उनकी पत्नी को जो है शुगर की बीमारी है, और वो जानते थे कि अगर वो लड्डू खाएगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी, और पहले ही उसका बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा और तबीयत जो है दिन भर दिन खराब होती जा रही है। तो महाराज जी की ये बात सुनकर जो है डॉक्टर एमयू खान जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरी वाइफ को शुगर है और अगर उसे मैं लड्डू खिलाऊंगा तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और पहले ही जो है उसका बुखार कई दिनों से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और अब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही है। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने भी जो है फ़िलहाल मनाही कर दी है और उन्होंने यही कहा है कि किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊं। लेकिन मेरे आसपास के जितने भी बड़े हॉस्पिटल थे, जितने भी अस्पताल थे, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स थे, सबको दिखा लिया है, लेकिन उसकी बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रही। तब महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैंने जितना कहा वो कर ले। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा और जो प्रसाद हो वो उसे खिला देना। डॉक्टर एमयू खान से महाराज जी ने इतना कहा और वहाँ से चले गए। महाराज जी के जाने के बाद में डॉक्टर एमयू खान जी अपनी पत्नी से मिले और पत्नी से कहा कि महाराज जी ने एक ऐसा उपाय बताया जो शायद तुम्हारे लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। महाराज जी ने कहा है कि हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर और जो प्रसाद होगा वो तुम्हें खिला दूँ, उससे तुम्हारी जो है बुखार उतर जाएगी और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे घबराहट हो रही है कि तुम्हें शुगर की बीमारी है और अगर तुमने लड्डू खाया तो हो सकता है शायद तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन डॉक्टर एमयू खान की जो पत्नी थी उसे महाराज जी पूर्णतः विश्वास था, महाराज जी की बड़ी बड़ी भक्त थी और महाराज जी के ऊपर पूरी आस्था थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा महाराज जी ने कहा है वैसा ही कीजिए। तब अपनी पत्नी की बात सुनकर जो है डॉक्टर एमयू खान जी लड्डू लेकर आए और हनुमान जी के मंदिर में उसका भोग लगाया और जो बचा हुआ प्रसाद था वो लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अब डॉक्टर एमयू खान जी वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी जो है महाराज जी के आदेशानुसार वो लड्डू ग्रहण कर रही थी। जैसे जैसे वो लड्डू खा रही थी वैसे वैसे उसका ज्वर जो है उतरता जा रहा था, उसका बुखार कम होता जा रहा था। अंत में जो है 3-4 लड्डू खाने के बाद में उसे गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद के बाद में जब वो जागी तो उसका बुखार जो था वो पूर्णतः उतर चुका था और वो अब बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसी तरीके से महाराज जी अनोखी लीलाएं किया करते थे और महाराज जी कई बार ऐसे उपचार या ऐसे कुछ तरीके बताया करते थे जो भक्त को उस समय समझ में नहीं आते थे या भक्त उस समय जो है समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब बाद में उसे उस उपाय का पता लगता था कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा था, किस लिए कहा था और क्यों ये उपाय बताया था, तब उसे एहसास होता था कि महाराज जी कितने बड़े महापुरुष हैं और कितने अंतर्यामी हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद।